कि हमें सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, दैट इज अ मैक्सवेल इक्वेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये दो इक्वेशन आपको जरूर याद होना चाहिए, पहली ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो और दूसरी डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अच्छा, ई डॉट डी एल आपको कौन से टेंजेंशियल कंपोनेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे देगी, और डी डॉट डी एस आपको क्या देगी, नॉर्मल कंपोनेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको डी डॉट डी एस से मिल जाएगा। सो ये जो बाउंड्री कंडीशंस थी जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवर्स करता है या ट्रांसफर होता है, तो एट द बाउंड्री और एट द जंक्शन उसके कंपोनेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं, वी वांट टू नो दैट। ओके, कि भाई सपोज करो किसी में 5 वोल्ट पर मीटर का किसी एक मीडियम में, सपोज ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, ये मीडियम 1 है, दैट इज मीडियम 2। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चला आपका मीडियम 2 से, और ये यहाँ पर इस तरह से बैंड हो गया, तो व्हाट इज इसके जब ये बैंड होगा डेफिनेटली, तो बैंड कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड में पूरा फर्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसका टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट एट द बाउंड्री, टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, अगर आप देखोगे इसका, तो दैट इज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट इज ईटी और ईटी। ओके, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट। सो ये दोनों डेफिनेटली आपके इफेक्ट होंगे, और हमको सिर्फ यही फाइंड आउट करना है कि एट द जंक्शन इसमें क्या चेंजेस आ गए, और यही हमारी बाउंड्री कंडीशंस है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमने दो चीजें यूज करी हैं, एक तो मैक्सवेल इक्वेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, द सेकंड इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ भी हमने यूज किया, ये हमारे पास गॉस लॉ है। तो बस ये दो इक्वेशन उनको आना चाहिए, एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट द dielectric conductor and conductor free space boundary conditions. Today we will discuss about the conductor free space boundary condition, जो मैंने आपको दी थी एक्चुअली करने के लिए। So it is a conductor free space boundary condition, that is the last topic, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। Okay, this is a special case of the conductor dielectric conditions। कहने का मतलब ये, जो आप पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, कौन सी कंडीशन, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कंडीशन, बस वही कंडीशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे, और सिर्फ एक चीज ये करेंगे कि अगर यहाँ पर आपका फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, बाकी सारी कंडीशंस वो आपकी आ जाएगी कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक वाली। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कंडीशंस। तो dt हमारे पास क्या होता है, 0, ये हमारा डायलेक्ट्रिक में 0 होता है कंडक्टर डायलेक्ट्रिक वाली कंडीशन में। ओके, और dt हमारा होता कहाँ पर है, ये डायलेक्ट्रिक वाली साइड होगा, इट इज ऑन द डायलेक्ट्रिक साइड, इस बात को भी याद रखना। जब तो डायलेक्ट्रिक वाली साइड में आपका dt क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट 0, बट नॉर्मल कंपोनेंट आपको मिलेगा, देयर इज अ नॉर्मल कंपोनेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि एट द बाउंड्री the electric flux lines actually perpendicular to the boundary actually. Okay, that's why the tangential component is 0, otherwise 0 कैसे होगा, this angle must be 90, if this angle is 90 then we can say the tangential component of this electric field, this is E, the tangential component of E, that means ET, it is 0 when this angle is 90 degree. सो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका 0 होता है, इसलिए आप यहाँ देख सकते हो। और dn हमारे पास क्या होगा, dn विल बी एप्सिलॉन नॉट r इनटू en। सो इसके लिए हम लोग एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या रखेंगे, फॉर द एप्सिलॉन वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, यू कैन सी हियर दिस इज dt इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, दिस dt इज इक्वल टू 0, ओके, बट dn क्या होगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट इनटू en, दैट इज इक्वल टू रो एस। बस ये फिनिश हो गया हमारे पास। वर रो एस क्या है, रो एस इज द चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द जंक्शन। ओके, इट शुड बी नोटेड। अब इतना करने की हमें थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग सीधे आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। नाउ सी दिस पार्ट, आप ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, पहले पढ़ लो आप। टू एक्सटेंसिव होमोजेनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स है,
तो पहली चीज तो क्लियर, ये डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक वाली कंडीशन है, इट इज अ डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक वाली होमोजीनियस कंडीशन। कहने का मतलब है कि आपका जो बाउंड्री बनेगी वो डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक वाली बनेगी। तो सारी जो आपको फॉर्मूले लगाना है वो डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक वाले ही लगाना है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी। अब two extensive homogeneous isotropic dielectric meet on z plane z equal to 0. For z is equal to 0, epsilon r is equal to 4, and for z less than equal to 0, epsilon r की वैल्यू कितनी है 3. नाउ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये कहां पर आपके पास, ये फर्स्ट वाले मीडियम में है, ठीक है, जहां z इज इक्वल टू 0 है वहां पर आपके पास ये क्या है, E1 इज इक्वल टू 5ax माइनस 2ay प्लस 3az एग्जिस्ट फॉर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसने मेंशन भी कर दिया, ये एग्जिस्ट किसके लिए कर रहा है, फॉर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब एक डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो नीचे इसके लिए, दैट इज अ डायग्राम, दिख नहीं होगा आपको ये एक्चुअली, आई विल ट्राई ड्रॉ हियर. सो दैट इज अ बाउंड्री कंडीशन, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है. और 1 सेकेंड, ये आपका क्या है, नॉर्मल, दैट इज अ नॉर्मल. एक आपने E2 लिया, E2 की डायरेक्शन आपके पास ये है, दैट इज अ E2 डायरेक्शन. E2 का ये क्या होगा आपके पास, E2t, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, दैट इज E2. दैट इज E ऑफ 2, और ये क्या होगा हमारे पास, E ऑफ t, E ऑफ 2t एक्चुअली. ओके, अब इसके परपेंडिकुलर अगर कंपाउंड निकालना है तो ये कंपाउंड कौन सा होगा आपका, दैट इज E2n. अच्छा, दूसरा डायलेक्ट्रिक उसने दिया, जब जब ये यहां से एंटर करती है लाइन तो ये थोड़ी यहां पर बेंट हो जाती है एक्चुअली, इस तरह से. ओके, सो दैट इज योर सेकंड मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम है, और ये आपका ऊपर वाला आपका फर्स्ट मीडियम है. यहां ये एक्सिस कौन सी है आपकी, दैट इज जेड एक्सिस. अच्छा, जब जेड एक्सिस आपकी ये वाली है और इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि फॉर जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4, और फॉर जेड लेस देन इक्वल टू 0 एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3. अच्छा, ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो आपका कैसा है, ज्यादा डेंसर है, बिकॉज वहां पर जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर की वो ज्यादा है. तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 4, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है, और यहाँ जो वैल्यू है वो 3 है, किसकी, एप्सिलॉन आर की. दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर. ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम आपका ज्यादा डेंसर है रिलेटिवली सेकंड मीडियम से, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए. अब हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं. अब वी नो द फॉर्मूला E1n, E1n हमारे पास क्या होगा, E1 इंटू ए डॉट एन. सो अब एक चीज देख सकते हो कि E1n आपके पास क्या होगा, द E1n इज द, सबसे पहले तो ये देखो बाउंड्री कौन सी है आपकी, एक सेकेंड, ऑन अ प्लेन z इज इक्वल टू 0, दोनों कहाँ मीट करते हैं, ऑन अ प्लेन z इज इक्वल टू 0. तो z इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होगा आपका, एक्स वाई प्लेन, दैट इज एक्स वाई प्लेन. अगर मैं इसको x बनाता हूं और इसको y बनाता हूं, ये आपका प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, यहां पर होगा z इज इक्वल टू 0. सो एक्स वाई प्लेन आपका है बाउंड्री, बाउंड्री कौन सा, एक्स वाई प्लेन. ओके, उसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी आपकी, z एक्सिस. तो कहने का मतलब है, अगर मैं थोड़ा, एक सेकेंड, थोड़ा इसको और दूसरे कलर से बना देता हूं. इफ आई ड्रॉ हियर जस्ट लाइक दिस, सो दैट इज योर सरफेस, दैट इज अ प्लेन जहां पर ये दोनों डायलेक्ट्रिक मिल रहे हैं. ओके, नाउ इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्स जेड एक्सिस होगी, इसके परपेंडिकुलर वी कैन सी हियर जेड एक्सिस. सो अब आपके पास ऊपर कौन सा मीडियम है, ऊपर मीडियम है आपका 1,
upper medium is 1 and the lower medium is 2 actually. तो z इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हमारी अपर मीडियम 1 के लिए होगी, ठीक है. अब हमको निकालना है इसका नॉर्मल कंपोनेंट. तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, दैट इज इवन एन. ये आपका होगा इवन एन. अब यू कैन सी हियर दैट इवन एन एक्चुअली इज पैरेलल टू z एक्सिस. तो इवन एन आपका कंपोनेंट कौन सा होगा? दिस इज पैरेलल टू z एक्सिस. तो इवन एन के कौन से कंपोनेंट आपका आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो इवन का जो भी z एक्सिस का कंपोनेंट है वो कौन सा होगा? इवन एन. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो z एक्सिस के पैरेलल कौन सा है? दैट इज 3az. तो यही आपका क्या बन जाएगा? इवन एन. इवन एन की वैल्यू कितनी होगी? 3. नाउ वी नो दैट E इज इक्वल टू En प्लस Et. वी वांट टू कैलकुलेट टेंजेंशियल कंपोनेंट. टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E1 n. तो जैसे ही आप E1 में से E1 माइनस E1 n करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? E1t भी आ जाएगा, दैट इज E1t. अपने कैलकुलेशन कर ली. अच्छा, क्वेश्चन में पार्ट ए में उससे पूछा गया फाइंड E2. वी हैव टू फाइंड आउट E2 एक्चुअली. दिस इज अ पार्ट ए फॉर z लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है भाई. अब E2 हमको फाइंड आउट करना है. सो अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाना शुरू करेंगे. वी नो द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मीडियम 1. क्या हमारे पास मीडियम 1 के लिए नॉर्मल कंपोनेंट है? दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट एंड दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट. हमको दोनों पता है. अब हम अपनी बाउंड्री कंडीशन लगाना शुरू कर दें. वी नो डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? द टेंजेंशियल कंपोनेंट बोथ आर इक्वल. So we know from the dielectric boundary condition that is E1t is equal to E1n और E2t is equal to E1t. टेंजेंशियल कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे. तो E2t हमारा किसके बराबर होगा? E2t is equal to 5ax minus 2ay. ओके, ये हमारा E2t आ गया. अब इसकी बाद आप क्या निकालोगे? D2n. सो D2n हमारे पास क्या होता है? D2n और हमको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? E2n फाइंड आउट करना है. हमको ये फाइंड आउट करना है. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या होती है? द D2n इज इक्वल टू D1n फॉर द डाइलेक्ट्रिक. तो आप यहां से E2n निकाल सकते हो. E2n आपके पास क्या होगा? एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू E1n दैट इज इक्वल टू 4az. ये हमारे पास आ गया E2n. नाउ वी नो E2 इज इक्वल टू E2t प्लस E2n. सो दैट इज E2 एक्चुअली E2 इज अ फेजर समेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E2 एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E2. So that is equal to 5ax minus 2ay plus 4az. So it is very simple अगर आपको बाउंड्री कंडीशन याद है. ओके, अब सेकंड वाला पार्ट गया. बी पार्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है. व्हाट इज अ बी पार्ट? द बी पार्ट, द एंगल्स E1 and E2 मेक विद द इंटरफेस. नाउ अब जैसे नीचे वाले डायग्राम को आप देख सकते हो एक बार. ये जो डायग्राम है ये थोड़ा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा. ओके, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कौन कौन सा डायग्राम यहाँ पर. ये जैसे आपने बोला ये एंगल आपका कौन सा है? ये एंगल हमारा होता है, ये हमने माना अल्फा 2. ये अल्फा 2 एक्चुअली. मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, इससे मुझे स्पेस मिल जाए. नाउ दिस एंगल इज अल्फा 2. और ये एंगल आपका कितना? ये है अल्फा 1. बस वो यही एंगल आपसे पूछ रहा और कुछ नहीं पूछ रहा. लेकिन हमारे पास हम क्या जानते हैं? वी नो द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ θ1. इफ दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2. So we know the formula in terms of θ1 and θ2. What is the formula? Let's see here. सबसे पहले तो आप एक चीज जान लो कि आपके पास अल्फा 1 क्या होगा? द अल्फा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ1 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस θ2. ओके, अगर हमें tan θ1 निकालना है तो tan θ1 हम कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज E1t डिवाइडेड बाई E1n.
वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 टी दैट इज 3, और E1 एन का मैग्नीट्यूड क्या है 3, और E1 टी का मैग्नीट्यूड क्या है √29। इसको आप डिवाइड को थीटा वन आपका आएगा 60.9 डिग्री। अगर थीटा वन आपने निकाल लिया तो अल्फा वन भी आप निकाल सकते हो। अल्फा वन इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा वन, तो अल्फा वन होगा आपका 29.1 डिग्री। इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द E2t। यू नो द वैल्यू ऑफ E2n। द वैल्यू ऑफ E2n इज इक्वल टू दैट इज 4। हम लोग कैलकुलेट किए इसको। E2t क्या होगा, E2t इज इक्वल टू E1t √29। दिस इज थीटा टू इज इक्वल टू 53.4 डिग्री। तो अल्फा टू हमारे पास कितना होगा 36.6 डिग्री। ओके, वी हैव कैलकुलेटेड बस अल्फा वन अल्फा टू, बस हमारा काम हो गया। अगला पॉइंट क्या हमको कैलकुलेशन करना है, द एनर्जी डेंसिटी इन जूल पर मीटर क्यूब इन बोथ डाइलेक्ट्रिक्स। दोनों डाइलेक्ट्रिक में आपको एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली आपसे सीधे पूछता ही है, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड इन दिस डाइलेक्ट्रिक। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, दिस द फॉर्मूला। अगर हमें फाइंड आउट करना है डाइलेक्ट्रिक वन में, द फॉर्मूला विल बी 1/2 एप्सिलॉन 1 मॉडुलस ऑफ E1 स्क्वायर। सो मॉडुलस ऑफ E1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1। सो मॉड ऑफ E1 आप निकाल सकते हो कैसे, 25 + 4 + 9। कैसे, ये हमको स्टार्टिंग में गिवन था E1 की वैल्यू, वी नो द E1 फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको E1 गिवन था, तो वहां से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे 25 + 4 + 9, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और यहां से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा 672 माइक्रो जूल पर मीटर क्यूब। Now similarly if you want to find out WE2, so it will be 1/2 epsilon 2 E2 modulus of E2 square. The answer will be 597 microjoule per meter cube। एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 2 हमारे पास कितना था, एप्सिलॉन 2 R हमारे पास कितना 3। ये 3 जो है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है, इसकी सेकंड मीडियम की। सो ये आंसर होगा 597 माइक्रोजूल पर मीटर क्यूब। नाउ अगला क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो एक आपके पास क्यूब है, क्यूब का सेंटर क्या है 3 4 -1, ठीक है, और इस क्यूब के अंदर आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी डेंसिटी। ओके, ये क्वेश्चन हमको कहाँ गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं हम। Now see here, the energy within a cube of side 2 meters centered 3 4 -5। सेंटर कहाँ पे इसका 3 4 -5 पे है। तो सबसे पहले आपको क्यूब बनाना पड़ेगा इस तरह से। ओके, नाउ सबसे पहले आप पॉइंट ड्रॉ कर लेना यहाँ पर, एक मिनट। कैसे आप पॉइंट ड्रॉ करोगे, जैसे आपने बोला या आपने कोई पॉइंट ड्रॉ किया, थ्री फोर -5। So we have to draw 3 4 -5, 3 x-axis, that is our x-axis, that is our y-axis, and that is our x. X-axis, y-axis and z-axis. 3 4 -5, x3 y4 and z -5। तो आपका नेगेटिव में जाएगा पॉइंट यहाँ भी, दैट इज अ पॉइंट ऑफ 3 4 -5।
इसको सेंटर मान के एक क्यूब यहाँ बनाओ आप, ठीक है। इस क्यूब की डायमेंशन है वो डायरेक्ट मैं आपको बताऊं क्या आएगी। नाउ डायमेंशन विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। डायमेंशन आपकी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, y के लिए होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5, z को ग्रेटर देन इक्वल टू -6 लेस देन इक्वल टू -4, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशन और दीज आर द लिमिट्स ऑल्सो। आपको एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग सीधे क्या लगाएंगे, द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी एक्चुअली WE2 इंटू डी वी। तो WE2 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, कितना है 597। एक्चुअली एनर्जी पूछा है, नॉट एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी WE2 को आपने रखी और इंटू वॉल्यूम डी वी। सो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा dx dy dz, और उसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 2 से 4, y इक्वल टू 3 to 5, z इक्वल टू -6 to 4। बस दैट्स इट। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो आप क्यूब बनाओगे, ये क्यूब अगर सेंटर इसका 3 4 पे है तो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बनेगी लिमिट्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू रख देनी है एक्स इक्वल टू 2 से 4, वाई इक्वल टू 3 to 5, z इक्वल टू -6 to 4। इसको इंटीग्रेट करोगे और यू विल फाइंड आउट योर एनर्जी इन दिस क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर टेकिंग WE2 ओनली, बिकॉज द z एक्सिस इज लेस देन 0, हैंस ये आपके पास एनर्जी कहाँ पर हो, एनर्जी डेंसिटी वाला कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, जो आपका मीडियम 2 का होगा, इसलिए हम लोग यहाँ WE2 रख रहे हैं, WE2 कैन सी हियर द आंसर विल बी 4.776 मिली जूल, ओके। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यू कैन ट्राई दिस। See, this is our answer. That is the question. आप लोग सब इसको एक बार ट्राई करो, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इट इज फाउंड दैट E इज इक्वल टू 60 AX प्लस 20 AY माइनस 30 AZ मिली वोल्ट पर मीटर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड कंडक्टिंग सरफेस। फाइंड D एंड रो S एट दैट पॉइंट। ये कौन सा है आपके पास, ये सिंपल सा आपका बनेगा कंडक्टर एंड फ्री स्पेस वाला। तो वहां सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है कंडक्टर एंड फ्री स्पेस में। आप एक बार चेक करो, वहां डायरेक्ट रखो इस इक्वेशन को, आपके पास आंसर आ जाएगा। यू कैन ट्राई दिस। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला दिखाए दो एक बार, फॉर्मूला क्या यूज करना है इसके लिए। Yes, sir. ओके नाउ गो टू द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है इसमें। कंडक्टर फ्री स्पेस, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पर, बिकॉज एयर के लिए भी आपकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके 5.72 इक्वेशन 5.72 आपको यूज करनी है। जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला एंड टेल मी द आंसर।
राहुल, राहुल मीना, यस सर। राहुल नागरवाल, यस सर। राहुल टाक, यस सर। रजत, रजत शिवरायन, रजनीश कुमार। सबको बोल देना आज मैं एंटरटेन किसी को नहीं करूंगा, किसी का चैट बॉक्स में अटेंडेंस एंटरटेन नहीं करूंगा अब मैं। हम्म, वो मुझे पता है क्या करना है, उसका टेंशन आप लोग। किसने डाला? एक सेकेंड। रजत की तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा बिकॉज उसे टाइम डालना चाहिए था, वो अभी डाल रहा है, इसका मतलब उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया उसका माइक काम नहीं कर रहा। झूठ बोल रहा है वो। एट द सेम टाइम आपको डालना है जब मैं आपको अटेंडेंस दे रहा हूँ, आपको उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा डालने का। रजनीश हो गया, ठीक है, एक सेकेंड है ना। राजू शर्मा, राकेश कुमार, इज दैट राकेश प्रेजेंट? ठीक है, सर चैट बॉक्स में। ओके। रवि चौधरी,